सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज आज तुम्हारा हिस्ट्री एंड सिविक्स का 2025 बोर्ड एग्जाम्स कैसा गया कमेंट्स में मेरे को जल्दी से बताओ। आई होप कि अच्छा गया होगा जो भी हमने प्रेडिक्शन किया था यूट्यूब के ऊपर, और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चंस मैंने ई बुक्स के अंदर मतलब प्रोवाइड किया था तुम्हें, एग्जैक्टली वही सारा क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पर बोर्ड्स में मिला। और मैंने तुम्हें बोला था कि हाई कोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट से क्वेश्चन आ सकता है, तो हाई कोर्ट से आया था। और फिर मैंने तुम्हें बोला था कि आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सारा यहाँ पर फंक्शंस बहुत अच्छे से देखना, सारा कुछ जो कि हमने यूट्यूब पे बताया था सब कुछ आया था, और ई बुक से एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन सारा कुछ मिला था, कुछ भी बाहर से नहीं था, राइट। तो आई होप कि तुम्हारा पेपर इजी था, अच्छा गया होगा सभी का। अब इस वीडियो में ये आंसर की वीडियो है, हम लोग यहाँ पर आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। वेल गाइस, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा होगा। ऑप्शन नंबर ए है, अगर तुमने ए लिखा है तो करेक्ट है। लेट्स मूव अहेड टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन गाइज है, गिवन बिलो आर डिटेल्स ऑफ अ फ्यू इंडियन सिटीजंस। एज यहाँ पर तुम्हें देखना है, एज यहाँ पर कौन सा मीट कर रहा है, 45 वाला। सो एक्स इज राइट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बिकॉज ए में एक्स है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन 2। लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका तुम्हारा राइट आंसर क्या है? जुडिशियल रिव्यू इज टू review the laws passed by the parliament. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन 3। लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन 4। एक पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर तुम्हारा जो करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर है ये वाला, डिसिप्लिन, लैक ऑफ डिसिप्लिन। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एडजर्न द हाउस फॉर लैक ऑफ डिसिप्लिन। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इफ एन एडजर्नमेंट मोशन इज पास्ड इन द लोकसभा, तो यहाँ पर तुम्हारा राइट ऑप्शन क्या होगा? नंबर 5 का बी होगा, द हाउस विल डिस्कस अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। सो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट इज नंबर 6। नंबर 6 का क्वेश्चन है, विच emergency will be declared by the president if the security of the nation is under threat? It is national emergency, also known as general emergency. So option number A is correct, general emergency for question number 6. Let's move ahead to question number 7 now. Question number 7 तुम्हारा assertion and reason है, Lord Curzon partitioned Bengal in 1905 और nationalists felt that the British wanted to divide the Hindus and the Muslims. Correct answer is number D. A is the reason for R. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा नंबर 8 का क्वेश्चन। नंबर 8 का क्वेश्चन है, रीड द डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द पर्सन ही इंट्रोड्यूस सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑड वन। यहाँ पर अर्ली असर्टिव नेशनलिस्ट लीडर हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है, इट इज दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन 9। लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन 10, एजुकेशन फॉर गर्ल्स। तो ये कौन सा है? ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सुभाष चंद्र बोस। एक तुम्हारा फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक है, और एक है तुम्हारा was the supreme commander of INA. So right answer है PNS किसमें है? PNS is there in option C. So option number C is correct. Let's move ahead to question 12 now. Question 12 यहाँ पर क्या है? Question 12 जो है तुम्हारा यहाँ पर स्वदेशी होगा। Option number C is correct for 12. 13 का क्वेश्चन है, which of the following is not an objective of the United Nations organization? Disengage is not an objective. सो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, अगर तुमने बी किया है तो करेक्ट है। लेट्स मूव अहेड टू 14। 14 में एक पिक्चर दिया गया है, तो ये तुम्हारा किसका है? यूनेस्को का है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 15, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉज फॉर द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप? सो कॉमन कॉज क्या है? इट इज इकोनॉमिक क्राइसिस। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन गाइज, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ऑफ द फर्स्ट वॉर इज कनेक्टेड टू दिस हेडलाइन? यहाँ पर सर्व स्टूडेंट देखकर ही हमें पता लग रहा है, इट इज साराजेवो क्राइसिस। आर्कड्यूक का यहाँ पर मर्डर हुआ था, आर्कड्यूक फ्रांच फर्डिनेंड का। सो यहाँ पर साराजेवो क्राइसिस, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। और देखो हमने जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर ई बुक के अंदर प्रोवाइड किया था गाइज, एकदम सेम टू सेम आया था सारा क्वेश्चंस। यहाँ पर सब कुछ ईजी था, इधर शॉर्ट से व्हाट इज मेंट बाय नैम, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक लिखना था, फिर पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लिखना था विथ रेफरेंस टू कैबिनेट। इमेजिन यू आर एन अर्ली नेशनलिस्ट लीडर, यू हैव टू राइट द 2 मेथड्स दैट यू वुड अडॉप्ट टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज का यहाँ पर जो है 2 वेज लिखना था, हाउ इट अफेक्टेड द जर्मन मिलिट्री फोर्स। नेक्स्ट अगर हम लोग लॉन्ग देखें तो लॉन्ग में तुम लोग देख सकते हो, लॉन्ग में जो जो हमने यहाँ पर प्रेडिक्शन किया था यूट्यूब के ऊपर, जो जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हें प्रोवाइड किया था ई बुक के अंदर, सारा कुछ सेम आया था।
तो तुम लोग डेफिनेटली अभी अपकमिंग तुम्हारा ज्योग्राफी का नेक्स्ट एक बोर्ड एग्जाम है, तुम लोग डेफिनेटली ई बुक ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, डेफिनेटली अगर तुम लोग वहां से पढ़ लेते हो तो तुम्हें यहाँ पर 99% सेम टू सेम कॉमन क्वेश्चंस मिल जाएगा सारा कुछ। तो तुम लोग सब कुछ पढ़ सकते हो गाइज विद सॉल्यूशंस बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है और सारा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोवाइडेड है। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो सर्कमस्टांसेस अंडर विच द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट आया है। फिर तुम्हारा क्वेश्चन आर कोरम क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है। यूट्यूब पे भी मैंने यहाँ पर ये सारा क्वेश्चन प्रोवाइड किया था। नेक्स्ट यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन आया था, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है इम्पीचमेंट का प्रोसेस तुम्हें याद करना है, तो इम्पीचमेंट आ गया था। 3 पावर्स ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट आया था, आई होप कि तुमने यहाँ पर लिखा है। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट है तुम्हारा फाइनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स। मैंने यूट्यूब पे बोला था कि प्रेसिडेंट का फाइनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स बहुत अच्छे से करने। फिर तुम्हारा यहाँ पर मैंने बोला था कि हाई कोर्ट से एक सेट यहाँ पर डेफिनेटली 99% चांसेस है कि हाई कोर्ट आएगा। लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट आया था तो तुम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मैंने बोला था बहुत अच्छे से करने। आई होप कि तुमने यहाँ पर किया था तो 3 मार्क्स तुम्हें मिल जाएगा। मैंने बोला था लास्ट वीडियो के अंदर, मेरा जो लास्ट वीडियो था मैंने बोला था एडवांटेजेस ऑफ लोक अदालत कर लेने के लिए। आई होप कि तुमने किया था। डिफरेंस बिटवीन सेशंस कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये ई बुक के अंदर क्वेश्चन था, सारा ही था ई बुक के अंदर, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन आया था, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सारा कुछ मैंने बोला था। फिर अगर हम लोग आगे देखें सेक्शन बी में तुम्हारा आया था फर्स्ट सेट, हमने बोला था कि अगर तुम ये कर लेते हो तो तुम्हारा यहाँ पर एक सेट कॉमन मिल जाएगा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो तुम लोग देख सकते हो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था, कौन इंट्रोड्यूस किया था, इट वाज लॉर्ड डलहौजी, राइट। फिर तुम्हारा यहाँ पर सोशियो रिलीजियस कॉजेज लिखना था 3 मार्क्स का, और 4 यहाँ पर मिलिट्री कॉजेज लिखना था। आई होप कि तुमने बहुत अच्छे से पहला सेट किया। सेकंड तुम्हारा यहाँ पर जो है अगर हम लोग देखें जो कि हमने डिस्कस किया था तो वो था हमारा यहाँ पर गांधी जी वाला भी आया था। तो अगर तुमने मतलब कि फर्स्ट कर लिया है तो ये तुम नहीं किए होगे। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सेकंड वर्ल्ड वॉर से तुम्हारा क्वेश्चन आया था। तुम्हारा यहाँ पर 4 रीजंस फॉर फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, 3 रीजंस फॉर हिटलर्स अटैक ऑन पोल। नेक्स्ट तुम्हारा यहाँ पर मैंने तुम्हें बोला था कि जनरल असेंबली का कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस मत करना, लेकिन कॉम्पोजिशंस मैंने यूट्यूब पे बोला था कॉम्पोजिशन कर लेने के लिए। फंक्शंस मैंने बोला था आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ना गया। फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ एंड फंक्शंस मैंने तुम्हें बोला था कि आउट ऑफ यूनिसेफ, यूनेस्को एंड WHO, यूनिसेफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यूनिसेफ भी आया था। तो गाइज आई होप कि यहाँ पर तुम्हारे एग्जाम्स बहुत अच्छा गया। अगर तुमने सारा कुछ मेरा बात को माना था, सब कुछ प्रिपरेशंस किया था तो हेल्प तुम्हारा काफी हेल्पफुल हुआ होगा। ये बुक्स भी बहुत ज्यादा हेल्प किया होगा। नेक्स्ट एग्जाम तुम्हारा ज्योग्राफी का, अच्छे तरीके से एग्जाम्स देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर ज्योग्राफी एग्जाम्स। तो देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE ज्योग्राफी, केमिस्ट्री एंड बायो। ई बुक्स इन द सेंस देखो अभी तुम्हारा यहाँ पर बोर्ड एग्जाम चल रहा है और जो 2 पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम्स के बीच में गैप है, दिस इज द ओनली टाइम दैट यू आर लेफ्ट विथ। तो ई बुक्स के अंदर यहाँ पर लिमिटेड क्वेश्चन है और वही पिक्ड अप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2025 के लिए होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो 2025 में यहाँ पर पूछा जाने वाला है। देखो यहाँ पर हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए भी हमने लॉन्च किया था और तुम सभी को पता है अभी तुम्हारा रिसेंटली यहाँ पर हिस्ट्री एंड सिविक्स का बोर्ड एग्जाम हुआ है। एकदम सेम टू सेम सारा क्वेश्चन ई बुक से आया था, हिस्ट्री ई बुक से, राइट। तो तुम लोग समझ सकते हो गाइस कि ई बुक्स होने वाला है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जैसे कि तुम्हारा बायो हो गया, जितना भी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, जितना भी बायोलॉजिकल टर्म्स है, नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस है, हर एक इंपॉर्टेंट डायग्राम विद सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड है। केमिस्ट्री का जितना भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सब कुछ प्रोवाइडेड है। ज्योग्राफी में तुम्हारा जितना भी एमसीक्यूज है, जितना भी थ्योरी क्वेश्चंस, गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस, नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, हर एक इंपॉर्टेंट चीज विद सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक, तो तुम्हें यहाँ पर कोई भी मिस्टेक्स नहीं मिलेगा और तुम लोग यहाँ से पढ़ के जा सकते हो। लेट मी टेल यू द प्राइस फॉर ज्योग्राफी इट इज 135, फॉर केमिस्ट्री इट इज 149 एंड फॉर बायो इट इज 149 अगेन। एंड गाइज यहाँ पर जो है जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है और वही पिक्ड अप क्वेश्चन है जो 2025 के लिए होने वाला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर तुम लोग यहाँ से पढ़ लेते हो तो तुम्हारा पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। एंड लेट मी टेल यू दैट लास्ट टाइम ऑल्सो हमने तुम्हारे सीनियर्स के लिए 2024 बैच के लिए लॉन्च किया था और उन लोगों का काफी अच्छा मार्क्स आया था और 95 प्लस सेम टू सेम कॉमन क्वेश्चंस उन लोगों को मिला था। तो तुम लोग यहाँ पर डेफिनेटली इधर से प्रिपेयर कर सकते हो। So these are going to be really helpful. डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE 2025 बोर्ड एग्जाम्स।